नमस्कार दोस्तों। शरद ऋतु में उत्तराखंड के विभिन्न जलाशयों में दिखाई देने वाली इस बतख का नाम चकवा, जिसे चक्रवाक और ब्राह्मणी बतख भी कहते हैं। इस बतख के बारे में कबीरदास ने कहा, सांझ पड़े बीत पे चकवी दिन ही रोय, चल चकवा उस देश को जहाँ रैन नहीं होय। इन पक्षियों के संबंध में प्रचलित किंवदंती, जो कि कवि समय के रूप में प्रसिद्ध होकर भारतीय प्राचीन और अर्वाचीन काव्यों में प्रयुक्त हुई किंवदंती है कि इसके जोड़े दिन में तो प्रेम पूर्वक साथ साथ विचरते हैं, किंतु सूर्यास्त के बाद बिछुड़ जाते हैं और रात भर अलग रहते हैं। अत्यंत प्राचीन काल से कवियों की संयोग तथा वियोग संबंधी कोमल व्यंजनाएं इस प्रसिद्धि से संबद्ध हैं। यह पक्षी मिलन की असमर्थता के प्रतीक के रूप में अनेक उक्तियों का विषय रहा है। यह बतख टाडोरना वंश की एक जाति है, जो गर्मियों में यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में प्रजनन करती है और फिर सर्दियों में प्रवास कर इनसे दक्षिणी क्षेत्रों में जाती है, जिनमें भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल है। यह एक सुनहरे नारंगी रंग का पक्षी है, जो भारतीय साहित्य में चिरपरिचित है। इसका अंग्रेजी नाम रूडी सेल डक है। चक्रवाक 2 फुट लंबा पक्षी है, जिसके नर और मादा करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। मादा नर से कुछ छोटी होती है और उसका रंग भी नर से कुछ हल्का रहता है। चक्रवाक सारे दक्षिणी पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के प्रदेशों में फैले हुए हैं, जहां यह झीलों, बड़ी नदियों तथा समुद्री किनारों पर अपना अधिकतम समय बिताते हैं। यह बहुत ढीठ पक्षी है। इनकी कर्कश बोली आबादी के निकटवर्ती जलाशयों में सुनाई पड़ती रहती है। हमारे कवियों ने इसी कारण शायद इनके बारे में यह कल्पना की है कि रात में नर पक्षी मादा से विलग हो जाता है और उसका मिलन सूर्योदय के पूर्व नहीं होता, लेकिन केवल साहित्यिक मान्यता के अतिरिक्त इनमें कोई तथ्य नहीं है। चक्रवाक जोड़े में रहते हैं, लेकिन कभी कभी सैकड़ों का झुंड बना लेते हैं। ये अंडा देने के लिए घोंसला नहीं बनाते। इनकी मादा पहाड़ के सुराखों में अथवा ज़मीन पर ही थोड़ा घास फूस रखकर अपने अंडे देती है। इनका मुख्य भोजन घास, पात, सेवर तथा अन्न के दाने आदि हैं, लेकिन छोटी छोटी मछलियाँ और घोंगे आदि भी ये खा लेते हैं। इनका मांस साधारण तथा विषैला होता है। चक्रवाक का रंग गाढ़ा नारंगी या हल्का कत्थई होता है, लेकिन इसकी गर्दन और सिर बादामी होता है। गर्दन के चारों ओर एक काला कंठा रहता है, लेकिन मादा इस कंठे से रहित होती है। ये बतखें जब झीलों और नदियों में जल विहार करती हैं, तो इनकी भाव भंगिमा के कारण दृश्य बड़ा मनोहारी हो जाता है। दोस्तों, इन प्यारे बतखों की भाव भंगिमा, इनके जल विहार को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुनः मिलने की उम्मीद में आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।